है गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आइए चैप्टर नंबर 15 असेसमेंट, छोटा सा चैप्टर है सर, 2 पेज का चैप्टर है सर। आइए सर देख लेते हैं सर असेसमेंट के सेक्शंस क्या क्या कहते हैं सर। सेक्शन नंबर 59 सेल्फ असेसमेंट। इस सेक्शन में लिखा है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन shall self assess the tax liability and shall pay the tax after filing the at the time of filing the return। क्लियर, वो रिटर्न खुद फर्निश करेगा, खुद टैक्स लायबिलिटी निकालेगा सर। क्लियर, कोई डिपार्टमेंट आके असेसमेंट नहीं बताएगा, असेसी को खुद को सेल्फ असेस करना टैक्स का अमाउंट और रिटर्न फाइल करना है सर। प्रोविजनल असेसमेंट, अगर कोई असेसी वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है या रेट ऑफ टैक्स क्लासिफाई नहीं कर पा रहा है, क्लासिफिकेशन नहीं कर पा रहा है, तो सर ऐसे केस में ही कैन टेक हेल्प ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। ऐसे केस में सर वो प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। एंड सर प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अगर अप्लाई करा है प्रॉपर ऑफिसर को, तो सर प्रॉपर ऑफिसर 90 दिन के अंदर ऑर्डर पास करेगा कि प्रोविजनल असेसमेंट करना है कि नहीं करना है सर। पर अगर वो प्रोविजनल असेसमेंट करता है तो ऐसे केस में आपसे एक बार बॉन्ड साइन करवाएंगे, अलग विद द सिक्योरिटी श्योरिटी आपसे सर बॉन्ड साइन करवाएंगे और उसमें लिखवाएंगे कि अगर फाइनल असेसमेंट होने पर जो भी डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स बनता है वो आप पे करेंगे अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, नहीं तो आपसे बॉन्ड एग्जीक्यूट करके रिकवरी करी जाएगी। ओके सर, अब मान लो प्रोविजनल असेसमेंट हो गया सर, टैक्स का अमाउंट एक बार प्रोविजनली मान लो उन्होंने रुपीज 1000 निकाल दिया, ये 1000 या तो वैल्यू या टैक्स जो भी है सर, अल्टीमेटली मैं 1000 मान रहा हूं टैक्स का अमाउंट है सर। तो सर वैल्यू या रेट ऑफ टैक्स में कोई गड़बड़ है या कोई आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे होते, ऐसे केस में प्रोविजनल असेसमेंट के लिए आपने अप्लाई किया, प्रोविजनल असेसमेंट अगर ऑफिसर ने कर दिया, प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर उसने पास कर दिया, तो सर ऐसे केस में जब तक कि फाइनल असेसमेंट नहीं हो जाता तब तक आप वो प्रोविजनल असेसमेंट का अमाउंट जो उसने बताया उतना पे करेंगे। क्लियर। एंड सर फाइनल असेसमेंट करने का टाइम दे रखा है उनको कितना, जिस दिन प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर पास किया है सर उसके 6 मंथ के अंदर वो फाइनल असेसमेंट करेंगे। पर अगर प्रॉपर ऑफिसर को टाइम लग रहा था ऐसे केस में एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो 6 महीने का टाइम और एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड सर कमिश्नर के पास पावर है कि फर्दर अप टू 4 more years तक का टाइम वो और दे सकते हैं फॉर फाइनल असेसमेंट इन केस ऑफ जीएसटी। क्लियर, तो कुल मिला के 6 मंथ प्लस 6 मंथ प्लस 4 years का टाइम है साहब, जनता टाइम निकल जाएगा सर इतना तो। ओके सर, अब ऐसे केस में मान लो फाइनल असेसमेंट हो गया, अब सर प्रोविजनल असेसमेंट आपका हुआ था मान लो रुपीज 1000 इज द टैक्स का अमाउंट, फाइनल असेसमेंट हुआ कितने में 1000 में ही, बात खत्म सर, कुछ नहीं करना, बॉन्ड कैंसिल कराएंगे, भारत माता की जय हो जाएगी। पर अगर सर टैक्स का अमाउंट निकला कितना 1200 और सर आपने पे किया था कितना 1000 के हिसाब से, तो सर 200 जो डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स है, तो जितने महीने तक आपने गुड्स क्लियर करी, गुड्स या सर्विस जो भी थी सर, उनका डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स जो बनता है 200 के हिसाब से सर वो आपको पे करना पड़ेगा, वो भी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कब से, रेस्पेक्टिव मंथ में जितना सप्लाई किया होगा उसकी ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स जो था रेस्पेक्टिव, वहां से आप डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पर इंटरेस्ट के साथ टैक्स पे करेंगे सर। क्लियर, डन। ये हो गया क्या प्रोविजनल असेसमेंट के केस में अगर हायर अमाउंट ऑफ टैक्स आता है तो। क्लियर। अच्छा, ये जो आपने हायर एक्सेस टैक्स पे किया ये आप कस्टमर से रिकवरी कर सकते हो थ्रू इश्यू ऑफ डेबिट नोट, और उस डेबिट नोट के बेस पे कस्टमर को आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर कस्टमर आपको पेमेंट दे ना दे, आपको तो वो अमाउंट डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पर अगर मान लो फाइनल असेसमेंट हो गया कितने में 700 में सर, डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स 300 रुपए जो आपने एक्स्ट्रा पे किया वो आपको रिफंड मिलेगा, बट रिफंड विल बी अलाउड ओनली सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। और अगर आपने प्रूव कर दिया एक्सेप्शनली कि वो बर्डन आपने बोन किया, आपने कस्टमर को पास ऑन नहीं किया, तो आपको रिफंड मिलेगा, नहीं तो आपके कस्टमर को मिलेगा। पर कस्टमर ने अगर उस टैक्स का आईटीसी क्लेम कर लिया तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिफंड एट ऑल। और सर अगर मान लो कोई पर्सन रिफंड लेने नहीं आता है तो ऐसे केस में दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड। पर मान लो आपने प्रूव कर दिया यू आर एन एक्सेप्शन, या आपके कस्टमर ने प्रूव कर दिया ही इज द एक्सेप्शन, उसने रिफंड के लिए अप्लाई किया, तो अब रिफंड के लिए जो उसने अप्लाई किया उसके 60 डेज में अगर रिफंड नहीं मिला तो ऐसे केस में सर 61st डे से इंटरेस्ट पे करेगा डिपार्टमेंट कितना 6% पर annum सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से सर। क्लियर, डन। अच्छा, 2 साल के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ये बात हम ऑलरेडी रिफंड वाले चैप्टर में बात कर चुके हैं सर। आइए सरकार, सर ये था क्या प्रोविजनल असेसमेंट, और हाँ जब सारा टैक्स वगैरह डिफरेंस क्लियर हो गया उसके बाद में सर क्या हो जाएगा, बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा एंड सर सिक्योरिटी सिक्योरिटी जो भी होगी वो रिलीज कर दी जाएगी। भारत माता की जय। सर एक और बात आप ध्यान रखिएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई या रेट ऑफ टैक्स में कोई डिफरेंस है, कोई दिक्कत आ रही है तो ही प्रोविजनल असेसमेंट है सर। आपको कोई और इश्यू जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई है तो यू कैन अप्लाई फॉर प्रोविजनल असेसमेंट। आइए सर सेक्शन नंबर 61 स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न। सर जैसे हमने पढ़ा कि सर अंडर जीएसटी एवरी असेसमेंट इज सेल्फ असेसमेंट, पर सर डिपार्टमेंट के पास पावर है कि जो भी आपने रिटर्न सबमिट किया उसको वो स्क्रूटनी करेगा, डिटेल चेकिंग करेगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप अंडर असेसमेंट। वो डिटेल चेकिंग करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, चेकिंग करेंगे, उनको लगता है मामला गड़बड़ है, वो कुछ डिस्क्रिपेंसी अगर उनको मिली तो आपको नोटिस सर्व करेंगे, उस नोटिस का आप रिप्लाई देंगे, रिप्लाई अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो ठीक है, रिप्लाई अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिला तो ऐसे केस में इन तीनों में से इनमें से कोई भी एक्शन डिपार्टमेंट ले सकता है। सेक्शन नंबर 65, 66, 67, 73, 74 शो कोज नोटिस सर, 65, 66, 67 के एक्शन डिपार्टमेंट ले सकता है। हम पढ़ेंगे आगे ये तीनों सेक्शन, इंस्पेक्शन सर्विसेज वाले बिठाइए। ओके माहौल सरकार, सेक्शन नंबर 62 असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न। सरकार आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो सर, पर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है, तो आपको याद हो तो सेक्शन नंबर 46 पढ़ा था ना रिटर्न फाइलिंग के अंदर कि अगर कोई भी पर्सन डिफॉल्ट इन फाइलिंग रिटर्न करता है तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट उसको नोटिस सर्व करेगा, नोटिस सर्व करके बोलेगा कि अगले 15 डेज में आप रिटर्न सबमिट कर देना। पर अगर उन 15 डेज में उन्होंने रिटर्न सबमिट नहीं किए तो ऐसे केस में क्या होगा भाई,
सर ऐसे केस में डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो अवेलेबल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड के बेस पे अपना बेस्ट जजमेंट करके असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा। ध्यान देना बेटा, सर यहाँ पे वो असेसमेंट करने का जो पावर दे रखा है वो कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए कर सकता है? सर 5 साल का पीरियड है डिपार्टमेंट के पास कि सर रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट जो होता है वहां से 5 साल के अंदर कभी भी वो बेस्ट जजमेंट कर सकता है। मतलब इतने सारे साल वो कवर कर सकता है अंडर बेस्ट जजमेंट अगर अपना रिटर्न सबमिट नहीं किया तो। क्लियर? पर मान लो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर पास हो गया अंडर सेक्शन 62, पर उसके 30 दिन के अंदर अगर आपने वैलिड रिटर्न फाइल कर दिया, सर सारा टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फाइलिंग फी जो भी था आपने पे कर दिया, तो ऐसे केस में ये जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर जो इन्होंने पास किया वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? विड्रॉ हो जाएगा। भारत माता की जय हो जाएगी सर। मतलब 30 दिन का मौका आपके पास और है सर, उसके बाद कुछ ना हो पाएगा। सर आइए सेक्शन 63 असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। मान लो आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो पर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, या आपका रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया है? कैंसिल कर दिया है। कुल मिला के आप रजिस्टर्ड नहीं हो पर यू आर मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई, जबकि आप पर जीएसटी की लायबिलिटी आती है एंड यू आर नॉट रजिस्टर्ड एट ऑल। तो ऐसे केस में अगेन डिपार्टमेंट पास पावर की हो चाहे तो अपना बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करके आप ऑर्डर पास करके सर टैक्स लगा सकता है और आपसे रिकवरी कर सकता है। पर हाँ, उससे पहले अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देगा बाय इश्यू ऑफ नोटिस, बाय इश्यू ऑफ नोटिस दे विल टेल यू कि सर हमारे हिसाब से आप पे लायबिलिटी आती है रजिस्ट्रेशन की, इतना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी बनता है, व्हाई शुड वी नॉट रिकवर दिस अमाउंट? सर आप रीजन बताइए। अब सर आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा, 15 डेज मिलेंगे आपको टू फर्निश हिज रिप्लाई। आपका रिप्लाई कंसीडर करने के बाद वो देखेंगे कि सर उनको रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी मिला कि नहीं मिला, एंड उसके बाद वो ऑर्डर पास करेंगे। और ऑर्डर जो पास किया उन्होंने सर अगेन सर उस ऑर्डर में कितना पीरियड वो कवर कर सकते हैं? अगर उनको लगता है टैक्स पेबल है तो अगेन वही 5 ईयर्स फ्रॉम द सर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न फॉर द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, वहां से 5 साल के अंदर ये ऑर्डर पास हो सकता है सर अंडर सेक्शन 63। आइए सेक्शन 64 समरी असेसमेंट। बहुत ही अच्छा सेक्शन है सर ये। अगर डिपार्टमेंट के पास सर डिपार्टमेंट के ऑफिसर को ऐसा लगता है कि सर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, दे हैव एविडेंस, प्लस सेकंड थिंग उनको ये डर है कि सर अगर इंस्टेंट इमीडिएट एक्शन नहीं लिया तो असेसी भाग जाएगा, देयर इज अ चांस ऑफ एब्सकॉन्डिंग ऑफ द असेसी सर, या इंसॉल्वेंसी वो डिक्लेयर कर देगा सर। प्लस सर अगर डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है तो ऐसे केस में उनको एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर का परमिशन लेना पड़ेगा। प्रॉपर ऑफिसर विल टेक द परमिशन ऑफ जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर कि सर वी वांट कि इसमें स्पीडी हम फास्ट असेसमेंट कर दे और एक समरी असेसमेंट ऑर्डर पास कर दे। इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव असेसमेंट। सरकार यहाँ पे क्या होगा, शो कोस नोटिस वगैरह दिए बिना ही आप पे ऑर्डर पास कर देंगे सो दैट इमीडिएट रिकवरी कैन बी डन फ्रॉम यू, अदरवाइज सर देयर इज अ चांस ऑफ ह्यूज लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द डिपार्टमेंट। तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट आप पर समरी असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है। पर सर अगर समरी असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया है तो सर उसके बाद एसएससी को लगता है कि सर मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई, तो ऐसे केस में ही कैन अप्लाई टू द जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर कि भाई मेरे साथ ये क्या कर दिया है, तुमको लगता है मैं भाग जाऊंगा, मेरी मिट्टी मेरा देश छोड़ के भाग जाऊंगा? ना हो पाएगा। सरकार और असिस्टेंट कमिश्नर सॉरी एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर जिसने परमिशन दी थी उसको रियलाइज होगी नहीं गलती हो गई साहब, ऐसा समरी असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए था। तो सर ऑन एप्लीकेशन बाय द टैक्सेबल पर्सन या फिर ऑन हिज ओन मोशन एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर लगता है कि गलत हो गया साहब, समरी असेसमेंट ऑर्डर इस केस में पास नहीं होना चाहिए था, तो ऐसे केस में ही कैन विड्रॉ द ऑर्डर ऑल्सो। क्लियर? एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर उस ऑर्डर को विड्रॉ भी कर सकता, बट आफ्टर विड्रॉइंग दिस ऑर्डर इमीडिएटली सर अ नोटिस विल बी सर्व्ड अंडर सेक्शन नंबर 73 और 74, क्योंकि लायबिलिटी तो एग्जिस्टिंग थी, देयर वाज एविडेंस दैट देयर मे बी टैक्स लायबिलिटी, इसलिए सर इमीडिएटली वो ऑर्डर विड्रॉ करने के बाद सर सेक्शन नंबर 73 और 74 एज द केस में भी शैल बी फॉलोड। क्लियर? डन सर। ये हो गया क्या, सेक्शन नंबर 64 खत्म, ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। अब सर एक समरी के लिए जस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट व्हिच मे बी कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट अगेंस्ट द टैक्सेबल पर्सन। सर इस तरह के क्वेश्चन भी आए एग्जाम में एक दो बार। So there are 3 types of different assessment which may be conducted by the tax authorities. First है क्या, scrutiny assessment, then best judgment। 2 सेक्शन थे सर इसके अंदर। एक तो जब आप रिटर्न फाइल नहीं करते, आप रजिस्टर्ड हो जीएसटी में, रिटर्न फाइल नहीं करते तो ऐसे केस में क्या होगा, एंड सेकंड थिंग आप रजिस्टर्ड नहीं हो बट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो आप सर, एंड लास्ट समरी असेसमेंट। ये तीनों का आप समरी दे रखा है यहाँ पे कि सर डिपार्टमेंट 3 तरह के सर टैक्स अथॉरिटीज 3 तरह के असेसमेंट कर सकती है। क्लियर? इसी के साथ भारत माता की जय। एंड सर यहाँ क्या लिखा है सर, जैसे हारने का डर नहीं, जीत उससे दूर नहीं, क्योंकि जब आप डर डर के जीते हो, डर डर के पढ़ते हो तो सरकार जिंदगी आपकी टफ होती जाती है। पर अगर आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी जंग लड़ते हो सर तो जीतने के चांस पूरे हैं आपके। सरकार डर के नहीं जीना, क्योंकि सर जब आप दिल खोल के पढ़ते हो, दिल खोल के कोई भी काम करते हो, पूरा सर अपना कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हो, तो सर
ऐसे केस में आपकी पॉजिटिव एनर्जी पूरी सर आपके उस काम पे लगती है और भगवान उसको हमेशा सफल बनाता है। सरकार ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। और हाँ, मैं कई बार ऐसा सोचता हूं कि कई सारे बच्चों को, कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, अगर मार्क्स कम आए तो क्या होगा। सर मैं सोचता हूं आपको यह सोचना चाहिए अगर हमारा ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाए तो क्या होगा, अगर हम पास हो गए तो क्या होगा। सर अगर हम इतने अच्छे मार्क्स ले आए कि सर घर वाले सब खुश रहेंगे, तो सर वो इमेजिन करके देखिए सर क्या खुशी का माहौल होगा। और वो खुशी को देखते हुए, उसका ड्रीम देखते हुए आप पढ़ाई करिए, डर के पढ़ाई मत करिए। सर मैं सही कह रहा हूं, आपका देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा, माहौल बनेगा, पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप पढ़िए। सर पूरी दुनिया आपके साथ है। ऑल द बेस्ट माहौल। थैंक यू सो मच।